बीकावास माताजी पेट्रोलियम, कुछ नाम बता रहा हूँ मैं आपको। हरे कृष्णा पेट्रोलियम, जय चार भुजा पेट्रोलियम, ये तमाम नाम, ये 3-4 नाम अगर मैं आपके यहाँ साझा करूँ, आपको बताऊँ कि भैया हरे कृष्णा पेट्रोलियम, चार भुजानाथ पेट्रोलियम, तो आपको लगेगा कि हमारे राजसमंद या हमारे इस मेवाड़ के आसपास के कई कुछ नाम ले रहे हैं, कुछ पेट्रोल पंप के नाम होंगे। मगर मज़ा तब आता है, आश्चर्य तब होता है जब मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी पेट्रोलियम जो ये पेट्रोल पंप है, ये जो तमाम कंपनीज हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में। और जब मैंने इनको देखा फेसबुक पे, ये तमाम नाम देखे, तो मुझे भी बड़े आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि मेवाड़ के कुछ लोग सफलता की तरफ बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ अपने प्रतिष्ठान संचालित करते हैं, सफलतापूर्वक संचालित करते हैं, मगर जब उनके नाम पढ़ने में आते हैं तो वहाँ दिखाई देता है बीकावास माताजी पेट्रोलियम, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, चार भुजानाथ। तो मुझे लगा यार कि वहाँ जाकर भी ये अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। तो ये तमाम कुछ चेहरे मेरे साथ हैं, इनसे मैं आपको रूबरू भी करवाऊंगा और इनसे इनके अनुभव भी जानेंगे कि आखिर वहाँ जाके जब ऐसे नाम, जब ऑस्ट्रेलिया में सब अंग्रेज रहते हैं, तो वो लोग पढ़ते होंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती होगी, इनको ऐसे क्यों लगा कि यार वहाँ पर भी हम हमारे जो यहाँ के आराध्य हैं उनके साथ साझा करें अपने प्रतिष्ठानों के नाम। तो तमाम चेहरे अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक ही परिवार के 3 चेहरे हैं, पिता और उनके 2 पुत्र हमारे साथ हैं, उनसे हम रूबरू भी होंगे, बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मेश गुर्जर है। धर्मेश जी, मैं सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हो और वहाँ फिर वो लोग कहते हैं कि अरे बीकावास माता जी ये क्या पंप होता है, या राधे कृष्ण, आपको लगता कैसे, ऐसे मतलब ऐसे क्यों लगा कि हमारे आराध्या को वहाँ हम इस नाम पे प्रतिष्ठान लगाएंगे? नहीं, बीच हमको यूँ लगा था भाई कोई भी काम कर रहे तो माता जी का नाम से हम करते हैं। हाँ। देवी देवता के नाम से। वो ऑस्ट्रेलिया में तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पे ऐसे होता है, तो फिर आपको ये नहीं लगा यार कि हमको कहेंगे यार ये तो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं यार, ये तो नाम ऐसे कैसे रख रहे हैं? नहीं, वो पिताजी की उनकी परवरिश से भाई कोई भी काम करो तो माता जी के, भगवान के किसी का नाम से ही चालू करो तो बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। उस हिसाब से हम कोई भी काम करते, छोटा मोटा भी, तो कोई भी भगवान के नाम से स्टार्ट करते। अच्छा, तो दूसरे चेहरे तक जाते हैं। हालांकि ये कैमरे से बच रहे थे, ये कहते देखो मेरे से बात मत करना आप, फिर मैं आज इनसे बात थोड़ी सी, एक सवाल मैंने सोच रखा था, क्योंकि इनसे इसलिए करना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले ये गए थे। ऑस्ट्रेलिया आप गए होंगे रमेश जी साहब, तो आपको ये लगा होगा ना वहाँ फॉरेनर होंगे, जब आप बिजनेस की बात करते होंगे तो उनसे भी बात होती होगी, फिर आपने उनको बताया होगा कि भैया इस पेट्रोल पंप का नाम है ना अपन चार भुजानाथ रखेंगे, तो उनका क्या रेस्पॉन्स होता था, किस प्रकार से होता था? नहीं, वो कंपनी के नाम है और ट्रेडिंग नाम अलग होते हैं जी। लेकिन जो आपके सप्लायर है उनको पता रहता है कि आपके ये कंपनी के नाम है। अच्छा, तो जो ट्रेडिंग नाम है वो अलग होते हैं। तो मतलब इन नाम के कारण फिर भी आपको यूँ तो लगता होगा कि यार अभी भी हम मेवाड़ से जुड़े हुए हैं, हमारे हाँ 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 हाँ, उनको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में और बोलने में बड़ी दिक्कतें पड़ती, और दिक्कतें नहीं पड़ती। अच्छा, और दिक्कतें नहीं पड़ती। अब पहुँचते हैं मूल की तरफ, क्योंकि हालांकि मैं कवर यही करने आया था, मगर जब चीज़ें जुड़ती है, कहानियाँ बनती है, और वहाँ से जो किस्से निकल के आते हैं वो बड़े आनंदमय होते हैं। और किस्सा ये निकल के आया कि अभी हाल ही में आपने एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम आपने सुना होगा, बीकावास माता जी, उसकी बड़ी कहानी रोचक है। कहानी उस प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए परिवार की भी बड़ी रोचक है, और उस परिवार के मुखिया, आप मुझे ये बताओ कि अब पहले तो आप, मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप परिचय दो कि आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, फिर थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। मेरा नाम है नारायण भाई जी गुजर जी, और मैं आत्मा कोयने के रहने वाला। आत्मा कुमारिया के हो आप। नारायण जी, आपका मैं चाहता हूँ कि बीकावास माता जी के मंदिर तक भी आए, उससे पहले मुझे बताओ कि मूल व्यवसाय क्या है आपका, बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस होटल रेस्टोरेंट का है। कहाँ पर है ये? गुजरात डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है आपका। कितने तक पढ़े हुए हो आप? मैं एजुकेशन तो नहीं किया, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये मेरे को तो पहले से पता था, मैं चाहता हूँ ये दर्शकों तक बात पहुँचे। अब आपने पढ़ाई आपने की नहीं, मगर बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, ये कमाल कैसे कर दिया आपने? ऐसा है कि बच्चे को मैंने, मेरा मन में सोच थी कि ज़िंदगी में मेरे बच्चे को कुछ करके बतावे और मेरा दुनिया में मेरा बच्चे का भी नाम हो, और मैं सोचा इसलिए बच्चे तो आपके बच्चे तब वहाँ जाके आपका तो नाम कर ही रहे हैं, साथ साथ बीकावास माता जी का, चार भुजानाथ जी का भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में नाम कर रहे हैं। ऐसा है कि वो मैं उनके नाम से धंधा कर रहा हूँ जी। खेड़ा में जो कर रहा हूँ वो चार भुजा होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से। हाँ, और फिर बच्चा ने, मैंने जो भेजा है वो बीकावास माता जी की मेहरबानी से भेजा है उनको। अभी बीकावास माता जी की मेहरबानी, आपने मेरे को पहले भी बताया कि ये
हर एक काम आपने, चाहे अपना काम चालू किया हो, चाहे बच्चों को बाहर भेजने की बात हो, चाहे बच्चों की सफलता की बात हो, सारी बातें आपने ये कही कि भाई मैं विकास माता जी मेरी इतनी असीम श्रद्धा है और मेरा हर काम पार करते हैं। ये मंदिर बनाने का आपके विचार कहाँ से आया? मंदिर बनाने का ऐसा है कि हमने सपना में नहीं सोचा कभी मंदिर बनाएंगे हमेशा, पर ये लोग अच्छे अच्छे जो राजसमंद के एरिया में हैं, काम्बेट हैं, गोमती हैं, फिर रामबोड़ी के हैं, लोग जैन पातियाँ मांग रहे थे तो कि भाई माता जी हम मंदिर बनावे, हम बनावे। तो ये लोगों को पाती देने के लिए माता जी दे रहे थे, मांग रहे थे। तो मैं भी सोच रहा था मेरे को ये पाती मांग रहे बड़े बड़े पार्टी, तो मेरे को मांगने दो। फिर 1 साल 2 साल चला गया मैं वापस। फिर 2010 में आया, जब मैंने पाती मांगी तो मैंने माता जी में किसी को कहा नहीं, पर मेरे को माता जी पाती दे दिया था। अच्छा, पर मैंने डिस्कस नहीं किया किसी पर मेरे को यूँ बताओ आप नारायण जी भाई साहब कि अब मंदिर तो मैंने देखा है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ होगा उसमें, तो यूँ आपने जब पाती मांगी ना, आपको पता चला कि हाँ आप भाई अपने को मंदिर बनाना है, और ऐसा है कि आपने रमेश जी भाई साहब को, धर्मेश जी को फ़ोन किया हो कि यार मंदिर बनाना है, पैसा खर्च होगा, इन्होंने इतनी कहाँ मंदिर बनाना, अपने को कोई बिल्डिंग बनाएंगे यार, कहाँ आप मंदिर में पैसा खर्च कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है? ऐसा हुआ कि जब 2010 में मैं आया और वो आपको बताया कि पाती मांगा दे दिया, पर मैं बच्चे को किसी को नहीं बताया। फिर 2013 में मैं वापस आया। नहीं, बच्चों को बताया तब क्या हुआ ये बताओ मेरे को। नहीं, बच्चों ने बताया जब मैंने बच्चे को ये ऑस्ट्रेलिया वहाँ सेट हो गए। फिर बाद में मैं सोचा मेरे को भाई मंदिर बनाना का रमत बात नहीं है, पर मैं बच्चे को पूछा तीनों को, मेरे को यार मंदिर बनाने का प्लान है, कैसे करें? कि पापा तुम्हारी इच्छा हो गई तो बना दो। अच्छा, मतलब बिल्कुल, क्यों खर्चा बड़ी बात है। और अभी धर्मेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास जब सबसे पहले फोन आया कि यार मंदिर बनाना है, स्टोरी क्या थी कि मेरा छोटा भाई और पापा जी दोनों गए थे मंदिर पे दर्शन करने। तो वहाँ के एक वो जो पोपा जी थे रामा जी, उन्होंने एक तस्वीर बना के रखी थी मंदिर की। तो मेरे भाई ने बोला कि ये तस्वीर बना के रखी है, ड्राफ्ट बना के रखा है, तो ड्राफ्ट कैसे बना रखा है? तो रामा जी ने बोला कि ये मंदिर बनवाना है क्या? तो उस टाइम पापा ने रमेश ने डिस्कस किया, तो रमेश ने बोला मंदिर अपन बनाते हैं। अच्छा, वो स्टोरी है प्योर जो तो रामा जी ने। अब मंदिर अपन बनाते हैं, रमेश जी भाई साहब आप मेरे को ये बताओ कि मंदिर में गए आपने कहा अपन बनाते हैं, अब आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो, आपको यूँ नहीं लगा यार अपने ऑस्ट्रेलिया में कारोबार बढ़ाते हैं, यहाँ मंदिर बना के क्या मिलेगा? नहीं, जस्ट वो माता जी की श्रद्धा से और उसकी सोचा कि पापा की इच्छा है, तो हम तीनों भाई ने डिसाइड किया कि बनाते हैं, और पापा की भी इच्छा है, तो उस इच्छा को लेके अपन मंदिर बनाते हैं। उस इच्छा को लेके मंदिर बनाते हैं। तो अब आप अभी जब यहाँ आए हैं तो अब तो पूरा परिवार आया होगा आपका, तो अब आपके जो परिवार के छोटे बच्चे हैं जो सब वहाँ अब ऑस्ट्रेलिया और रहते होंगे, तो अब वो यहाँ आके यूँ उनको पता चल जाता कि यार हम मेवाड़ में आए हैं, आखिर हम ऑस्ट्रेलिया भले रह रहे हैं पर हमारा मूल आत्मा में। नहीं, बच्चे तो आते रहते हैं ना, आते रहते हैं? हाँ, बच्चे आते रहते हैं, साल 2 साल में आते रहते घर में वो क्या मेवाड़ी कुछ जानते नहीं जानते हैं। बच्चे? जानते हैं बच्चे मेवाड़ी जानते हैं। यूँ तो नहीं है कि अब सब इंग्लिश। शादी भी हमने यहाँ कांकरोली में कर रखी है, मैंने नादौरा का शादी कर रखी है। अच्छा, तो परिवार में मतलब मेवाड़ी और अच्छा मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके भी आप बिल्कुल वहाँ उस ऑस्ट्रेलिया को आप, मेरे को लग रहा है कि थोड़े दिनों बाद तो वहाँ वो अंग्रेज भी अपने दुकानों के नाम जय चार भुजा के नाच से रखने वाले हैं, मेरे को जितना लग रहा है उस हिसाब से। अब आखिर में वापस में आ जाता हूँ नारायण जी भाई साहब तक। एक बात बताओ मेरे को, आपने बड़े संघर्ष किया, आप बता रहे हो मेरे को कि सालों पहले आप यहाँ से निकले, सालों पहले आप यहाँ से गुजरात गए, बच्चों को पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया भेजा। ये सब होने के बाद बच्चे जब आपकी एक मन की सबसे बड़ी इच्छा, जिसमें आप बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उस मन की इच्छा रूपी वो मंदिर बना लेते हैं, तब आपको कैसा लगता है? ऐसा वो तो इच्छा ऐसे है कि बच्चे ने फिर यस कर दिया, तो फिर मैंने सोचा मेरे को चलो मैं काम शुरुआत करता हूँ। तो शुरुआत किया उनके हाथ से, रमेश के हाथ से। और रमेश ने बोला कि पापा टेंशन मत लो, तुम्हारी इच्छा हो तो पूरी कर देंगे। तो फिर रमेश ने जैसा हम काम चलना शुरू किया, उस टाइम ये पैसे मेरे को देते रहते हैं, मैं काम चालू कर दिया बस। ये पूरी चीज़, और ये मैं आज लेकर इसलिए आया ये तमाम बातें, क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि मैंने यकीन मानिए एक सिर्फ फेसबुक पे कार्ड देखा, कार्ड में प्रतिष्ठान देखे, और मेरे को थोड़ा यूँ लगा कि ऑस्ट्रेलिया में ये तमाम नाम चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इन तमाम नामों के साथ हमारे यहाँ के लोग बड़ी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, तो उनसे बात होनी चाहिए। इस रोचक पहलू को लाना चाहता था। फिर ये पहलू ऑस्ट्रेलिया के बिकावास पेट्रोल पंप से लेकर हमारे यहाँ के बिकावास माता जी की प्राण प्रतिष्ठा तक आया। उस प्रतिष्ठा के आयोजन से भी कुछ बातें निकल कर आई,
उसके पीछे एक कहानी निकल कर आई कि किस प्रकार से एक पिता अपने गांव से निकल कर गुजरात जाता है, वहाँ एक मेहनत कर अपने बच्चों को सफल बनाता है, मन में एक सपना लेकर चलता है कि एक दिन मेरे गांव में बीकावास माता जी का भव्य मंदिर बने। वो क्षेत्र बड़े सुनसान होता है, उस क्षेत्र को संवारा जाता है, सजाया जाता है और मंदिर को बनाया जाता है। और आज उस मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद ये पूरा परिवार माता जी के साथ न केवल श्रद्धा से जुड़ रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इन जड़ों से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश करेंगे आगे भी कुछ इस प्रकार की कहानियाँ आप तक लेकर आए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।